एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा मोहन उसके साथ थे। रामू हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसके पास केवल इतना ही था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। गांव में एक और अमीर किसान श्यामू रहता था, जो हमेशा अपनी संपत्ति और सफलता का गर्व करता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और रामू का खेत बाढ़ में बह गया। उसकी सारी मेहनत और फसलें बर्बाद हो गईं। रामू बहुत दुखी था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अपने परिवार को कैसे खिलाएगा। एक रात वह खेत की मिट्टी में बैठा सोच रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। वह आदमी बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, क्यों चिंतित हो? अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। रामू ने अपनी समस्या बताई। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बीज दूंगा, इसे बो और तुम्हें अद्भुत फल मिलेगा। रामू ने उस बीज को लिया और अपने खेत में बो दिया। वह हर दिन उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। कुछ हफ्तों बाद बीज से एक अनोखी पौधा उगने लगा। ये पौधा जल्दी ही विशाल हो गया और इस पर सुंदर फल लगने लगे। गांव के लोग इस अद्भुत पौधे को देखने के लिए आने लगे और रामू ने अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उन फलों को बेचना शुरू किया। लेकिन गांव के अमीर किसान श्यामू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रामू के सफल होते देखकर ईर्ष्या महसूस की। उसने रामू को परेशान करने का निर्णय लिया। एक दिन श्यामू ने रामू से कहा, तुम्हारे फसल का कोई भविष्य नहीं है, ये सब एक धोखा है। रामू ने श्यामू की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। लेकिन श्यामू ने कुछ लोगों को भड़काया और रामू के पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा। उन्होंने पौधे को काटने की कोशिश की, लेकिन रामू ने अपनी जान की परवाह के बिना उसे बचाने का प्रयास किया। इस बीच बूढ़ा आदमी फिर से गांव में आया। उसने देखा कि रामू कितनी मेहनत कर रहा है और कैसे उसने अपने पौधे की रक्षा की। वह रामू के पास गया और कहा, तुमने सच्चाई और मेहनत के लिए जो संघर्ष किया है वह अद्वितीय है। तुम्हारे दिल में जो साहस है वह तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। बूढ़े ने रामू को बताया कि वह एक साधु है और उसने रामू को एक और विशेष बीज दिया। इस बार वह बीज और भी खास था, जो न केवल फसल देगा बल्कि गांव के सभी लोगों के लिए समृद्धि लेकर आएगा। रामू ने इस बीज को भी बोने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद रामू के खेत में एक नया पौधा उगाया। यह पौधा इतना बड़ा और फलदायक था कि गांव के सभी लोग उसकी मदद से समृद्ध हो गए। रामू ने अपने फलों को सभी गांव वालों के साथ बांटा और धीरे धीरे गांव में एक नई खुशहाली आ गई। इस घटना के बाद श्यामू ने भी अपनी गलतियों का एहसास किया। वह रामू के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करता था। तुमने मुझे सिखाया है कि असली धन दूसरों की भलाई में है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती और एकता से ही हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार रामू और श्यामू ने एक नई दोस्ती की शुरुआत की। गांव में हर किसी ने यह सीखा कि सच्चाई, मेहनत और एकता से ही किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। रामू और श्यामू ने मिलकर गांव के लोगों को प्रेरित किया और उनके प्रयासों से गांव में खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और एकता में ही असली ताकत होती है। कठिनाइयों का सामना करना और एक दूसरे का साथ देना हमेशा आवश्यक है। और अधिक वीडियोस पाने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।